नमस्कार, जय श्री राम। और समय को देखते हुए और तारीख को देखते हुए बागेश्वर धाम के बालाजी की जय हो और जय हो सन्यासी बाबा की। जी हाँ, 21 से 29 नवंबर तक सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकाली जा रही है। और ये जो पदयात्रा है ये बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा निकाली जा रही है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि राजस्थान से, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, मुंबई से बहुत सारे लोग जो है वो इस पदयात्रा में शामिल होने आ रहे हैं। और पदयात्रा के पूर्व आप देखेंगे तो कितनी चमक धमक है। और साथ ही साथ पदयात्रा से रिलेटेड सारी बातें जो हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बैक टू बैक आकर बताई है और किन किन नियमों का पालन करना है। साथ ही साथ कोई भी जो पदयात्रा में शामिल हो रहा है उसको ये कहा गया है कि अपने साथ कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं लाना है। ये पूर्णतः शांति पूर्वक निकाली जाने वाली पदयात्रा है। और पहले दिन जो है ये सुबह 10 बजे से शुरू होगी और बाकी के दिनों में ये सुबह 7 से 8 बजे शुरू होगी। सामूहिक हनुमान चालीसा होगा और साथ में राष्ट्रगान होगा। रामचंद्र भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, बोलो भैया सन्यासी बाबा की जय, बोलो भैया हिंदू राष्ट्र की जय। जात पात को हमें जड़ से मिटाना है, सोए हुए हिंदुओं को जगाना है। जय बागेश्वर धाम। आप सबको पता ही है वर्तमान में भारत के आसपास की जो स्थितियां हैं वो बहुत विचित्र हैं। एक तरफ म्यांमार, एक तरफ भूटान, एक तरफ बांग्लादेश, एक तरफ चीन, एक तरफ पाकिस्तान। भारत विचित्र स्थितियों से घिरा हुआ है। हमारे हिंदू भाई बहन नेपाल में भी थे, फिजी में भी हैं, अभी भी नेपाल में हैं, मॉरिशस में भी हैं, इंडोनेशिया में भी हैं भैया। लेकिन दिन प्रतिदिन संख्या घट रही है, संख्या बल घट रहा है, धर्म विरोधियों का संख्या बल बढ़ रहा है। क्या तुम्हें पता है 65 से ज्यादा इस्लामिक देश हैं, 90 से ज्यादा ईसाइयों का देश है, पर हिंदुओं का एक भी देश नहीं। बुरा ना मानना, बांग्लादेश के ऊपर अगर अत्याचार हिंदुओं पर हुआ तो वो तो भारत में आ जाएंगे। मॉरिशस, फिजी या नेपाल के हिंदुओं पर अत्याचार होगा, शायद भारत उदार दिल दिखाए तो वो भारत में आ जाएंगे। पर भारत के हिंदुओं पर अगर अत्याचार होगा तब भारत के हिंदू कहां जाएंगे? यही चिंता हमको खाए जा रही। अंग्रेजों पिछड़े की नाम की लड़ाई पर ही द्वंद्व हो रहे, जे बड़े हैं जे छोटे हैं, इसी के तमाशे चल रहे हैं। हम हिंदुस्तानी क्यों ना बने, हम भारतीय क्यों ना बने, हम हिंदू क्यों ना बने? अरे हम कहते भाई हम कट्टर हिंदू क्यों ना बने? यही हमारे मन में विचार आया। लेकिन ये जो क्रांति खड़ी करनी है वो तलवारों की नहीं, विचारों की करनी। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। बागेश्वर सरकार ने करना है भारत को बाबर की छाती पर जाकर रघुवर का नाम लिखवाना। हिंदू राष्ट्र, हम मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, ध्यान रखियो, सुबह जल्दी भोजन कर लियो, तिलक लगा लियो, चप्पल जूता पहन लियो, सामान ले लियो। हमने विचार किया हवाई जहाज और चील गाड़ी से धर्म नहीं बचना है। मंचों पर केवल बड़े बड़े लोग आ पाते हैं, वो नहीं आ पाते हैं जो समाज में सबसे पिछड़े होते हैं। अब हमने प्रण किया कि जिनको हम मंचों पर नहीं बुला पाते हम गांव गांव जाकर के उनको गले लगाएंगे। 160 किलोमीटर की पदयात्रा पूज्यपाद गुरुदेव भगवान जगत गुरु भगवान के प्रथम दिवस में ध्वज दिखाकर गुरुदेव की आज्ञा लेकर हम सब गुरु भाई लगभग 50,000 हिंदू 160 किलोमीटर की पदयात्रा करने जा रहे हैं। अब हम लोगों को एकता का बल दिखाना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि आप नफरत फैलाते हो, हम सच बोले नफरत नहीं, हम प्रेम के आदी हैं, पर गर्व से कहते हैं हम हिंदुत्ववादी हैं। सबको सूचना। दूसरी बात, ये पदयात्रा भेदभाव को मिटाने के लिए
तब तक तुम घर बैठे ही इसका प्रचार करो। रोज हर हिंदू एक पोस्ट रोज डाले। बागेश्वर धाम फेसबुक पेज और बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर जो कोट्स, सुविचार या हिंदुत्व से संबंधित, एकता से संबंधित, पदयात्रा से संबंधित जो भी वार्ता डाली जाती उसको आप अपने अपने सोशल हैंडल पर, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उस पर आप प्रतिदिन हर व्यक्ति को 2 से 3 पोस्ट करना प्रारंभ करना, क्योंकि पहली क्रांति अपन को सोशल मीडिया पर खड़ी करनी, फिर रोडों पर, फिर दिलों में। धक्का मुक्की से बचना है। लोगों को ये भी जानकारी आपको देनी है कि किसी को भी अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं आना है। उभरता से बचना है, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है, आगे आने के लिए दौड़ नहीं लगाना है, रोड की एक ही साइड में चलना है, दूसरी साइड में नहीं चलना, ताकि लोगों को कष्ट ना हो अपने कारण। किसी भी प्रकार की नारेबाजी नहीं करनी है। नाम कीर्तन करके मिलने वाले लोगों को जात पात मिटाने के लिए संकल्प दिलवाना है, उनको ये 7 वचन दिलवाने हैं, उनको कस्में बातें दिलवानी है, सबको गले लगाना है। मिलने वाले स्वागत अथवा चाय पानी जल पानी की व्यवस्था जो रस्ते रस्ते तक करवाई जा रही, उसमें एकदम से भगदड़ नहीं करनी है। सबसे पहले आगे वाले को पा लेने दें, आप 5 मिनट बाद तो बात पावे। भोजन प्रसाद सबको मिलेगा, थोड़ा इंतजार करना, धैर्यता रखना, फुहड़ताबाजी मत करना, किसी भी प्रकार से ऐसा उपद्रव मत करना जिससे धाम की छवि खराब हो गए। प्रेम पूर्वक चलना, खतरे वाली जगहों से बचना, अकेले में माताओं बहनों को नहीं जाना है, एकांत जगहों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन की नियमावली का पालन करना, कोई भी परिस्थिति या कोई भी बात ऐसी होती है तो उसकी तुरंत सूचना प्रशासन को अथवा बागेश्वर धाम के जो सेवा समिति के सदस्य हैं उनको देनी है। मस्तक पर तिलक लगाना है, रबर की चप्पल पहनकर, जूता पहनकर चल सकते हो आप। घर से एक थाली और कंबल, लोई अथवा लेकर के चलना है, क्योंकि ठंड पड़ने वाली व्यवस्था में इतनी लंबी 1 लाख लोगों की व्यवस्था बना पाना कठिन हो पाएगा। भोजन भंडारी की व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेटवाने के लिए टेंट की व्यवस्था हम कर रहे हैं। थाली और एक कंबल की लोई आपको लेकर के आना है, ताकि किसी को भी प्रकार से आपको असुविधा ना हो। अपना मोबाइल सामान चोरी से बचने के लिए सुरक्षित रखना है। एक के साथ 2 रहे तो एक व्यक्ति के हाथ में सामान दे देवे, दूसरा आदमी अपनी नित्य क्रिया स्नान आदि में व्यस्त रहे, लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति सामान को सुरक्षित रखेंगे। इन 9 दिनों में वापसी के समय पर ध्वजारोहण करके वहां भी बिना भगदड़ मचाए हुए जो भी यथास्थिति वाहन हो गए, देर रात तक लगभग 50 से 100 बसों की व्यवस्था कर रहे हैं जो राम राजा और शाह से छतरपुर तक आएंगी। कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है, सफल हो जाएगी तो ठीक है, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं तो एक स्पेशल ट्रेन चलवाने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। अगर सफल हो जाएगी क्योंकि बहुत देर हो गए तो ठीक है, नहीं तो बसों के द्वारा आप अपनी भी वाहनों की व्यवस्था पूर्ववत कर लें। एक दिन बाद भी आना पड़े तो भगदड़ नहीं मचाना है, घबराना नहीं है। किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत होने पर तत्क्षण पास में चल रही एम्बुलेंस अथवा अगल बगल में लगे हुए कैंपों में जाकर के अपनी सूचना डॉक्टर को दे करके हर हाल में इस यात्रा को किसी भी प्रकार से विफल नहीं होने देना है, ताकि धर्म का, सनातन का, हिंदुत्व का धर्म विरोधी अहली उल्लाह वाले मजाक न बनावे और हम किसी भी प्रकार से ट्रोल या मीम्स के शिकार न होवे। इस बात का हर हाल में हम लोगों को ध्यान रखना है। किसी भी प्रकार की हो रही असुविधा को तूल देने की बजाय उसको तत्क्षण ठीक करना अथवा नहीं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति तक सूचना पहुंचाना आवश्यक है। बाकी ज्यादातर चीजें इग्नोर कर दें। और अगर मैं बात करूं कि सनातन हिंदू एकता के लिए ये पदयात्रा जो है ये पहली बार हमारे भारत देश में निकाली जा रही है, और साथ ही साथ अगर देखें तो बहुत ही धीर गंभीर भी हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, और साथ ही साथ बच्चों के साथ बच्चा और युवतियों के साथ अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा भाई, और महिलाओं के साथ अगर मैं बात करूं तो समझिए कि माता जी ऐसे शब्दों को वो बयां करते हैं, और उनकी जो कथा होती है उस कथा में ज्ञान भी होता है, उस कथा में थोड़ा सा मनोरंजन भी होता है, और उस कथा में लोगों को जागरूक भी किया जाता है। और यही कारण है कि बड़े बड़े चैनल के जो एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, उनसे मिलने आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, और साथ ही साथ ये जानने की कोशिश भी करते हैं कि सनातन धर्म में जो विविधता है वो किस प्रकार से है, क्योंकि कहीं लोग तो सिर्फ एक को ही मानते हैं, और हमारे यहाँ तो हम दुर्गा जी को भी मानते हैं, हम उसके बाद किसको मानते हैं, हम हनुमान जी को भी मानते हैं, हम राम जी को भी मानते हैं, हम विष्णु जी को भी मानते हैं, गणेश जी को भी मानते हैं। मतलब ये है कि बहुत सारी विविधताएं हैं, और उसके बाद विश्वास किस पर करें, इस पर एक सीनियर रिपोर्टर है, उनको धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या बताया, आइए सुनते हैं।
अल्लाह 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 सिर्फ एक ही दिखता है उनको, तो उनकी लाइन क्लियर। लेकिन सनातन में महाराज जी जो है मामला गड़बड़ है, कंफ्यूजन है। जैसे मैं हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, मैं दुर्गा मैया के सामने गया कि मैया मुझे पास करा दो, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, मैया पास करा दो, और मैया ने फेल करा दिया। फेल हो गया मैं, तो मैंने मैया के नाम की टिकट काट दी कि मैया ये मामला ठीक नहीं, अब मैं हनुमान जी की उपासना करूंगा, फिर विष्णु जी की उपासना करूंगा, फिर मैं फलाने बाबा ढूंढूंगा, फिर ठिकाने बाबा ढूंढूंगा। तो धर्म में भ्रम की स्थिति बहुत ज्यादा। एक बार प्लीज इसको आप क्लियर करिए। नहीं, सनातन हिंदू धर्म में भ्रम नहीं है। भ्रम का एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके, भ्रम का एक प्रायोजित तरीके से षड्यंत्र कर दिया है। देखिए, भगवान इसलिए नहीं है कि वो आपको पढ़े ना और आपको पास कराए। कर्म प्रधान है हमारी संस्कृति। तो भगवान इसलिए नहीं है कि तुम जो है ब्याह करो ना और बच्चा होने की अर्जी लगाओ। भगवान इसलिए नहीं है कि तुम चुनाव में वो वोट मांगो ना और नेता बन जाओ। भगवान इसलिए नहीं है कि तुम आईएएस आईपीएस या सिविल सर्विसेज की कंपटीशन की तैयारी करो ना और आईपीएस बन जाओ, और ना बनो तो भगवान नहीं है, ये कहो। ये बहुत ही गंदा फंडा है, चाहे वो कोई भी हो। नहीं होगा, हमारे पास भी लोग आते हैं, हम कहते हैं हम कुछ नहीं करते, भगवान ही सब कुछ कर सकता है। लेकिन भगवान को करने का मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ ना करो। ठीक। दूसरी बात, भगवान एक ऐसी व्यवस्था है जो डिप्रेशन और स्ट्रेस से आपको बचा सकती है। मान लीजिए आपने कर्म किया और सफल नहीं हुए, तो आपके पास कम से कम ईश्वर है, ये ठीक करेगा, ये आपके पास विश्वास है। भगवान ये है। भगवान ये नहीं है कि भगवान कर देगा, अब हमें कुछ नहीं करना। 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, 11 लाख अंदर कर दिए, धंधा है ना ये तो बिजनेस है। तो भगवान, अच्छा रही बात विविधता की, ये सुंदरता है, विविध रूप। लेकिन विपक्ष तो टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि जब जब चुनाव आते हैं तब तब शास्त्री जी आ जाते हैं, और ये काम तो राजनेता कर रहे हैं। तो फिर आप जब इस टाइम पर आए हैं तो आप बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं, आप उनके लिए गेम कर रहे हैं। एक मिनट बताइए, कहां पर मध्य प्रदेश में कहां पर चुनाव, कहां पर चुनाव? लोकसभा कब हुआ? हो गया। विधानसभा हो गया। मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। चुनाव 5 साल बाद, इसीलिए हमने चुनाव के बाद रखी है पदयात्रा। ये जो विपक्ष लगा रहा है, बताइए कहां पर चुनाव और किस चुनाव के माहौल पर हम पदयात्रा कर रहे हैं? कहां पर है मध्य प्रदेश में चुनाव, जिस क्षेत्र में हम पदयात्रा कर रहे हैं? एक सज्जन हमें ज्ञान पेल रहे थे, बोले आप हिंदू मुसलमान करते हो, आप ऐसे बयान देते हो कि आग लग जाती है। हमने कहा ठटरी के बरे, वो हमारे हिंदुओं के त्योहारों पर, सनातनियों के त्योहारों पर, दीपावली को तौकीर रजा साहब ज्ञान देते हैं कि पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, प्रदूषण हो जाता है। अब वो बकरीद खुलेआम करते हैं, कोई नहीं बोलता। हमने बोल दिया तो आग लगती है। हम प्रचारक भी हैं सनातन के। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बटोगे तो कटोगे जैसे शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद वो चल निकला है, और उसके बाद एक है तो सेफ है, इस बात को आगे बढ़ाते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ये कहना है कि हमको जातियों में नहीं बंटना चाहिए। हम सबसे पहले भारतीय हैं, सनातनी हैं, और उसके बाद किसी जाति या धर्म के हैं। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि छुआछूत नहीं होनी चाहिए। हमारे भारत देश में सभी लोग भाई बहन के समान रहना चाहिए और भाईचारे के साथ में रहना चाहिए। यहाँ पर अस्पृश्यता नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। दिन ना रात एक किए हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, आने वाली हमारी बहन बेटियों पर अत्याचार ना हो इसके लिए जी रहे हैं। श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े ना हो वे इसके लिए जी रहे। इसके लिए हम ये सब कर रहे हैं कि जो तिरुपति बालाजी के प्रसादों में हुआ वो भारत के किसी भी मंदिर में ना होवे। इसके लिए लड़ रहे हैं हम कि ये दिवाली और होली पे ज्ञान ना देवें, क्रिसमस डे 1 जनवरी और बकरीद पर भी इनका ज्ञान का मुंह खुले। तो पहले दिन की यात्रा भगवान दोष दिखाकर पूज्य जगत गुरु भगवान प्रारंभ करवाएंगे और हम आ जाएंगे कडारी फार्मेसी कॉलेज में। दूसरे दिन की जो यात्रा शुरू होगी, गठेवरा अंडरब्रिज के पास में फलाहार प्रसाद पाकर के भोजन करके दोपहर का सायंकाल तक हम छतरपुर के सभी लोगों को मिलते हुए छत्रसाल चौराहे पर सबके साथ में 7 संकल्पों को दोहराकर और जात पात के संकल्प को सबके हृदय में भरकर रखकर हम शाम के समय तक पेप्टिक टाउन में पहुंच जाएंगे। फिर निकलेंगे, दोपहर का भोजन हम मऊसानिया में करेंगे, फिर शाम का विश्राम शांति कॉलेज नौगांव में करेंगे, फिर बड़ा गांव टोल प्लाजा में दिन का भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम 24 तारीख को देवरी रेस्ट हाउस में करेंगे। इसके बाद में भदरवाड़ा में दिन का भोजन करके रात्रि विश्राम 25 तारीख का ग्रामोदय मौरानीपुर में करेंगे। दिन का भोजन श्री राम कॉलेज बंगरा में करेंगे और मां शारदा महाविद्यालय घुक्सी में श्री राम पैलेस के पास में घुराट, यहाँ पर रात्रि विश्राम 26 तारीख को करेंगे। सकरार में सबका अल्पाहार करवाकर भोजन करवाकर
हम पूरे बागेश्वर धाम के जो जात पात को मिटाने के लिए सभी साधक आएंगे। वो यहाँ दिवस का भोजन करके रात्रि विश्राम 27 तारीख को रेस्ट एरिया निवाड़ी में करेंगे। दिन का भोजन फिर बरुआ सावन एवं अगले दिन करके 28 तारीख की जो हमारा विश्राम होगा वो ओरछा तिगड्डा पर होगा। 29 तारीख को 8 किलोमीटर की यात्रा ओरछा तिगड्डा से ओरछा तक करके वहां ध्वज चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे, जो जो संत आएंगे उनके उद्बोधन होंगे और फिर संकल्प वहां फिर से दोहराकर अपने अपने घर को जाएंगे। और इसके बाद में फिर शीघ्र अति शीघ्र हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए पुनः पद यात्रा की जाएगी। ये 9 दिवसीय यात्रा है। इसमें पूज्य जगत गुरु भगवान भी आ रहे हैं। परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य पाना चाहते हैं। पहली बात हमें ये कि इस पद यात्रा में आपको यह बात पहुंचानी है कि किसी को भी फूल माला पर रुपया खर्च नहीं करना। ये हमारा आंतरिक भाव भी है और इच्छा भी है। उस खर्च को किसी अन्य जगह सेवा सदुपयोग में, पानी में, भंडारे में, फलाहार में वो लगा देना तो किसी का पेट भी भर जाएगा और ये दक्षिणा भी व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारा संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। दूसरी बात, इस पदयात्रा में छोटे बच्चे, वृद्ध और बीमार जनों को नहीं आना है। वो घर बैठ करके ही बागेश्वर धाम चैनल से तो यूट्यूब, टीवी जो भी चलेंगी उनके द्वारा, आप सोशल मीडिया के द्वारा इस पदयात्रा में हनुमान चालीसा पढ़ के घर से ही सपोर्ट करके अपने आसपास छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जो बीमारी है ये ना बढ़ने पावे, उसके लिए घर बैठ करके संकल्प ले। तीसरी प्रार्थना, जो भी आवे उनको रबड़ के जूते चप्पल पहन करके ही आना है ताकि पैर ना कटे और आपको कोई कष्ट ना होवे, क्योंकि जितने भी लाखों लोग आएंगे उन सबकी जिम्मेवारी हम सबकी है। तो उनके स्वास्थ्य का और उनका ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो जूता चप्पल पहन करके आ सकते हैं। अब किसी की अपनी भावना है तो वो अपने भाव से, फिर आपकी अपनी निष्ठा है, निजी निष्ठा है, पर हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता है, क्योंकि अभी यात्राएं रुकनी नहीं। एक कई बार में तुम्हारे पाँव में छाले पड़ जाए तो दोबारा में क्या कर। आगे बात यह है कि इस यात्रा में जो भी पहुंचे भगदड़ की जगहों से बचें, भीड़ भाड़ की जगहों से बचें। स्वागत देने वाले, अथवा पहली बात तो स्वागत की अपेक्षा नहीं है, हमें तो भिक्षा देने, और भिक्षा में हमको जात पात मुक्ति की भिक्षा चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव की भिक्षा चाहिए। फिर भी आने वाले जितने श्रद्धालु हैं, हम प्रतिदिन इस पदयात्रा में प्रातः काल 7 से 8 के बीच में जब प्रारंभ करेंगे, पहले दिन की 10 बजे के बाद होगी, बाकी प्रत्येक दिन की 7 बजे से 8 बजे सुबह से पदयात्रा प्रारंभ होगी। उसमें एक बार सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और राष्ट्रगान के साथ हम सब जो है इस पदयात्रा को प्रारंभ करेंगे। 21 से लेके 29 नवंबर तक सनातन हिंदू पदयात्रा आरंभ हो रही है। बहुत से साधु संत इसमें आ रहे हैं और साथ ही साथ इसका निमंत्रण जो है वो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने सभी को दिया है और एक अपील की है कि अगर आप इस पदयात्रा में शामिल नहीं हो सकते हैं तो आप घर से ही सपोर्ट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से या लोगों को जागरूक करके। दूसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि वो इस पदयात्रा के दौरान फूल माला का जो अभिवादन है उसे स्वीकार नहीं करेंगे, साथ ही इस पदयात्रा में वो खड़ाऊ भी नहीं पहनेंगे। और बहुत सारी जो है उन्होंने बैक टू बैक बताया है कि किस प्रकार से इन 9 दिनों तक पदयात्रा किस किस स्थल से होकर गुजरेगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने भी चाक चौबंद व्यवस्था की है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि किस प्रकार से पुलिस बल इस पूरी यात्रा में सपोर्ट कर रहा है। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे मन में विचार आया, इस देश में अब हमें हिंदुओं को एक करना है, कट्टर हिंदुओं को। हाँ, निमंत्रण है, हम प्रवचन देने नहीं बैठे हैं। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक हमने ठाना है प्रथम पदयात्रा कर रहे हैं। ये पदयात्रा जात पात भेदभाव ऊंच नीच को मिटाने के लिए इस देश में 2 जातियां बनानी है हमें, एक अमीर की, एक गरीब की। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें ताकत भी नहीं दिखानी है, हमें भीड़ भी नहीं जुटानी है। हमें लोगों के अंदर जात पात के जहर को निकाल कर हम सब हिंदू एक हैं, इस विचार को भरना है। इसीलिए भैया धर्म युद्ध की तैयारी हो गई है, बिगुल बज गया है, धर्म ध्वज का पताका लहरा गया है। 21 तारीख से 29 तारीख तक प्रथम बार पहली अपने जीवन में हम पद यात्रा कर रहे हैं। शोभा यात्रा नहीं कर रहे हैं कि आप आओ फोटो खिंचाओ चल दो, पद यात्रा कर रहे हैं। आप आओ, खुद भी जगो, बगल के हिंदू को भी जगाओ और इस बात पर गर्व करो, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। ये पहली पद यात्रा है, हम रुकेंगे नहीं, जब तक तन में प्राण रहेंगे झुकेंगे नहीं। हिंदुओं के लिए,
आगे आएंगे। हमें किसी से लड़ना नहीं है, हमें विचारों की क्रांति खड़ी करना है। इसलिए जात पात और भेदभाव को जड़ से मिटाना है, हमको भारत भव्य बनाना है। हम तो निकल पड़े तुम्हारे लिए, हमारा अपना कुछ भी फायदा नहीं। ना तो हमें राजनेता बनना है, ना हमें वोट चाहिए, ना हमें किसी पार्टी का सपोर्ट करना है। हमें इस देश से ये जो सबसे बड़ी कुरीति, और मंदिरों के बाहर तुम लिख देते हो कि जूता चप्पल बाहर उतारो, मंदिरों के बाहर ये लिखो कि जात पात को बाहर छोड़कर आओ, क्योंकि ये सबसे बड़ा जहर है, ये सबसे बड़ा कैंसर का रोग है। अंगड़े और पिछड़ा ये सबसे बड़ा। गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, अमीर मंचों पर अपना चेहरा चमकाता है। ये सबसे बड़ा कैंसर है। अभी तो अभी है, 21 नवंबर से 29 नवंबर भूल ना जाना, आना राम राजा ओरछा की शरण में। हम ध्वज चढ़ाएंगे, हिंदुओं को एक होने का संकल्प दिलाएंगे, कट्टर हिंदू बनाएंगे। ये बागेश्वर धाम से आपको आमंत्रण है, आमंत्रण है। चलो चलो चलो, बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक चलो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। केवल पद यात्राओं में हम फूल माला नहीं पहनेंगे, केवल पद यात्राओं में हम फूल माला स्वागत सम्मान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम स्वागत पाने उस यात्रा को शोभा यात्रा बनाने नहीं जा रहे। हम खड़ाऊ हम नहीं पहनेंगे। हमारा लक्ष्य है जब तक हम भारत के हिंदुओं को एक नहीं कर लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सुशांत सिन्हा जब जाते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने, तो उनके घर को देखते हैं, उनके कमरे को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी लोकप्रियता न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी आज लोग जानते हैं बागेश्वर धाम को, और साथ ही साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। सनातन की ओर सारे युवाओं को, वृद्धजनों को और सारे बच्चों को जिस प्रकार से वो जागरूक कर रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगी कि जब उनकी कोई भी रामकथा होती है तो अपार जन सैलाब उमड़ता है। उसमें क्या बच्चा, क्या युवतियां, क्या महिलाएं और क्या वृद्धजन, सभी जो है उनको सुनने के लिए वहां पर आते हैं। कई बार बड़ी भावनात्मक बातें वो करते हैं, दिल को छू लेने वाली होती है, तो कई बार जो होता है काफी मनोरंजन वाली बात भी होती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि ये प्रथम यात्रा है जो कि बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा तक जाएगी, और उसके बाद दूसरी यात्रा जो है वो दिल्ली से होकर वृंदावन जाएगी, तीसरी यात्रा जो है लखनऊ से होकर अयोध्या जाएगी, और चौथी यात्रा जो है वो बेंगलुरु से होते हुए तिरुपति बालाजी जाएगी। और इस सभी यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में लोगों को जुड़ने के लिए भी उन्होंने अपील किया है, और साथ ही साथ इसका समर्थन करने के लिए भी अपील किया है। और ये भी कहा है कि इस यात्रा के माध्यम से वो लोगों से मिलेंगे और सनातन धर्म की अलख जगाएंगे, और साथ ही साथ जातियों में हम ना बटे इसकी भी वो जानकारी देंगे। लोगों से ये प्रार्थना भी करेंगे कि हम जातियों में ना बटे, हम सनातनी हैं और सनातनी एक होकर रहें। और अगर हम एकता के साथ इस देश में रहेंगे तभी हमारे भारत देश में राम राज की स्थापना होगी, और तभी हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसी संकल्पना के साथ जो है वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन हिंदू एकता यात्रा जो है उसे निकाल रहे हैं, और सभी साधु संतों का उन्हें सपोर्ट भी मिल रहा है, और साथ ही साथ उनके जो भक्तजन हैं वो दूर दराज से इन यात्राओं में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। और 21 नवंबर से 29 नवंबर की पदयात्रा में आप नहीं आ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, घर पे बैठो, कल हम याद आएंगे। पर सुनो, घर पे बैठ के भी कुछ कर सकते, एक हनुमान चालीसा का पाठ करो,
और इस पद यात्रा को जन जन तक पहुंचाओ। घर पर बैठ करके भी जात पात को मिटाने का संकल्प लो कि आज से 2 ही जातियां हैं, एक अमीर एक गरीब। हम हिंदू हैं, इस बात पर गर्व करो। हम कट्टर हिंदू हैं, इस पर इतराओ। हम भारतीय हैं, इस पर इतराओ। इसलिए 21 नवंबर से 29 नवंबर तक होने वाली पदयात्रा को भूल नहीं जाना। अगर आप आसपास रहते हैं तो आ जाओ, फ्री हो एक दिन के लिए आ जाओ। धर्म युद्ध में किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता। जिस हिंदू के अंदर हिंदुत्व का खून होता है उसका जमीर खुद जाग जाता है। इसलिए अब हम सबको जगना है।